भारत की जलवायु। इंडियन क्लाइमेट। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु है। इस शब्द का प्रयोग अरब नाविकों के द्वारा अरब सागर पर चलने वाली उन पवनों के लिए किया गया था जो मौसम के अनुसार बदलती रहती थी। मानसून पवनें ऋतुओं के अनुसार बदलकर 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर तथा 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। भारत की जलवायु भी इन हवाओं के द्वारा निर्धारित होती है, अतः इसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु की विशेषताएं। यद्यपि भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है, किंतु मोटे रूप में इनकी निम्न विशेषताएं हैं। दक्षिणी भारत। मुख्य विशेषता मोटे रूप पर इसकी निम्न विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, दक्षिणी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, किंतु उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नंबर 2, भारतीय जलवायु बड़े पैमाने पर चलने वाली थलीय एवं जलीय हवाओं से प्रभावित रहती है। नंबर 3, भारतीय जलवायु में असमान तापमान का पाया जाना भी महत्वपूर्ण है। जून में राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में किसी दिन तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि उसी दिन गुलमर्ग के तापमान में 0 से 0 डिग्री सेल्सियस पर पाया जा सकता है। इस माह में पश्चिमी तट पर तापमान सम रहता है। पॉइंट नंबर 4, भारतीय जलवायु में वर्षा वितरण में असमानता भी महत्वपूर्ण विशेषता है। एक ओर चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है, तो दूसरी ओर बाड़मेर में कुल वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर होती है। असमानता। इसमें आप देख सकते हैं असमानता किस प्रकार है। भारतीय जलवायु में वर्षा वितरण में असमानता देख सकते हैं। चेरापूंजी में वार्षिक वर्षा 180 सेंटीमीटर होती है और बाड़मेर में कुल वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर ही होती है। यहाँ पे किस जगह कम वर्षा होना, किसी जगह अधिक वर्षा होना, असमान वितरण है। पॉइंट नंबर 5, उड़ीसा के तट तथा गंगा के डेल्टा प्रदेशों में अप्रैल मई में प्रचंड वर्षा वाले तूफान आते हैं। क्या होता है? उड़ीसा के तट तथा गंगा के डेल्टा प्रदेशों में अप्रैल मई प्रचंड वर्षा वाले तूफान आते हैं, भारी वर्षा वाले तूफान आते हैं। जबकि कोरोमंडल तट शुष्क रहता है, वहाँ पे ठंडा वातावरण रहता है। पॉइंट नंबर 6, दक्षिणी पूर्वी भारत शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है, तो उत्तरी भारत चक्रवातीय वर्षा प्राप्त करता है। पॉइंट नंबर 7, भारत में वर्षा अनिश्चित और अनियमित होने के साथ साथ असमान भी होती है। वर्षा अनिश्चित, वर्षा का कोई निश्चित काल नहीं है। अनियमित, उसका कोई नियम नहीं है, किसी भी समय हो सकती है। सर्दी, गर्मी, बारिश, तीनों टाइम में, वर्षा तीनों टाइम में किसी भी समय हो सकती है। और असमान भी, किस जगह ज़्यादा वर्षा होती है तो किसी जगह कम वर्षा होती है। पॉइंट नंबर 8, भारत की जलवायु पर ऋतुओं का प्रभाव अधिक रहता है। भारत की जो जलवायु है उस पर ऋतुओं का प्रभाव जो अधिक रहता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। विषुवत रेखा से दूरी। भारत को प्रभावित करने वाला पहला कारक है या तत्व है विषुवत रेखा से अधिकतम दूरी। भारत का उत्तरी छोर विषुवत रेखा से
3,950 किलोमीटर दूर है, जबकि दक्षिणी छोर 876 किलोमीटर दूर है। इस कारण उत्तरी भारत दक्षिण की अपेक्षा ठंडा रहता है। कर्क रेखा, पॉइंट नंबर 2, कर्क रेखा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में से तत्व में से पॉइंट नंबर 2 है कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु में रहता है। पॉइंट नंबर 3, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। पॉइंट नंबर 3, पर्वतों की स्थिति एवं दिशा। पर्वतों की जो स्थिति है और उनकी दिशा है, उसके कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित हुई है। उत्तर में हिमालय पर्वत का पूर्व पश्चिम का विस्तार साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत की रक्षा करते हैं तथा मानसूनी हवाओं को रोककर भारत की रक्षा करते हैं। एक तो पूर्व पश्चिम का विस्तार साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत की रक्षा करते हैं तथा मानसूनी हवाओं को रोककर भारत की रक्षा करते हैं तथा देश में वर्षा कराते हैं। पॉइंट नंबर 4, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व में पॉइंट नंबर 4 है समुद्र से दूरी। भारत का दक्षिण भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा होने से उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक सम जलवायु अनुभव करता है। BL ऑफिशियल RJ09 यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और वो भी इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सके। पॉइंट नंबर 5, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व में पॉइंट नंबर 5 है हवाओं की दिशा। समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं जलवाष्प से लदी होने के कारण वर्षा करती है। जो समुद्र की ओर से आने वाली जो हवाएं होती है वो क्या करती है, हिंद महासागर से जलवाष्प से लदी होती है होने के कारण जलवाष्प से लदी होने के कारण वर्षा कराती है। हिंद महासागर से उठने वाली हवाओं से भारत में वर्षा होती है। शीत ऋतु में स्थल से आने वाली हवाएं शुष्क होती है। भारत की जलवायु इनके अतिरिक्त समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, मिट्टी की बनावट आदि अनेक तथ्यों से प्रभावित होती है। भारत की जलवायु इनके अतिरिक्त समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, मिट्टी की बनावट आदि अनेक तथ्यों से भी प्रभावित होती है। भारत की जलवायु विभिन्न ऋतुओं में मौसमी परिस्थितियाँ। किस ऋतु में मौसम किस प्रकार रहता है उसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। मौसमी परिस्थितियों के अंदर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार का मौसम रहता है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु में ऋतुओं का पाया जाना एक मुख्य विशेषता है। ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन इस जलवायु का मुख्य सिद्धांत है। इन बातों को ध्यान में रखकर भारतीय मौसम पर्यवेक्षण विभाग ने वर्ष को निम्न 4 ऋतुओं में विभक्त किया है या बांटा गया है। उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून का समय। शीत ऋतु का मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु का समय है। ग्रीष्म ऋतु का समय है मध्य मार्च से मध्य जून तक।
दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून का समय वर्षा ऋतु मध्य मानसून से मध्य सितंबर तक रहती है। सॉरी दोस्तों। क उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून का समय शीत ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक और ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक। ख दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून का समय वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक और शरद ऋतु जो होती है मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून शीत ऋतु की परिस्थितियों शीत ऋतु सामान्यतः दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक रहती है। स्वच्छंद आकाश, निम्न तापमान, शुष्क हवाएं, धीमी चलने वाली हवाएं इस ऋतु की विशेषताएं हैं। तापमान इस ऋतु में सूर्य के मकर रेखा पर सीधे चमकने के कारण हमारे देश में तापमान कम रहता है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान कम और दक्षिणी भारत में अधिक रहता है। वायुदाब इस ऋतु में तापमान के कारण एशिया महाद्वीप पर उच्च वायुदाब रहता है। उच्च दाब के मुख्य दो केंद्र होते हैं, साइबेरिया में बेकाल झील और पाकिस्तान में पेशावर के निकट। इन दिनों हिंद महासागर पर न्यून दाब रहता है। फलस्वरूप पेशावर स्थित उच्च वायुदाब से हवाएं न्यून वायुदाब की ओर चलती है। सनमार्गी हवाओं के क्षेत्र में आने पर इनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है, अतः इनको उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। स्थल से चलने के कारण यह शुष्क होती है। बेकाल झील के निकट स्थित उच्च वायुदाब से विसर्जित पवनें हिमालय पर्वत के कारण भारत को प्रभावित नहीं कर पाती। वर्षा शीत ऋतु में हवाएं स्थल से चलने के कारण शुष्क होती है, अतः इन हवाओं से उत्तरी भारत में वर्षा नहीं होती है। उत्तरी पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है। उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है, अतः इनसे तमिलनाडु तट पर 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर से उठकर उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचने वाले चक्रवातों से वर्षा होती है। इन चक्रवातों से कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु की परिस्थितियाँ शुष्क ग्रीष्म ऋतु की अवधि 15 मार्च से 15 जून तक मानी जाती है। तापमान सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकने के कारण मध्य मार्च के बाद हमारे देश के तापमान में वृद्धि होने लगती है। मध्य मार्च के बाद हमारे देश के तापमान में वृद्धि होने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है। भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान 35 रहता है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान 40 सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। दक्षिणी भारत में समुद्र की निकटता तथा पर्वतों पर समुद्र तल
से ऊंचाई के कारण तापमान कम रहता है। शिमला, दार्जिलिंग, मंसूरी आदि पर्वतीय स्थानों का तापमान 21 डिग्री रहता है। दक्षिणी भारत का औसत तापमान 25 सेंटीग्रेड रहता है। वायुदाब, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब केंद्र स्थापित होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत और हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब रहता है। इस ऋतु में दिन के समय चलने वाली पछुआ हवाएं या पछुआ पवनें बहुत ही उष्ण व शुष्क चलती है। इनको लू कहते हैं। बहुत गर्म हवाएं चलती है, उष्ण और शुष्क। कभी कभी धूल भरी आंधियां भी चलती है। बंगाल में नमी से युक्त तीव्र गति वाले तूफान चलते हैं, जिन्हें काल वैसाखी कहते हैं। बंगाल में क्या होता है, नमी से युक्त तीव्र गति से चलने वाले तूफान को काल वैसाखी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून। पॉइंट नंबर 3, वर्षा ऋतु। संपूर्ण देश में व्यापक वर्षा होने के कारण इस ऋतु का हमारे देश में विशेष महत्व है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। तापमान, इस ऋतु में वर्षा बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। वायुदाब, जून में तापमान की वृद्धि के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। इस समय हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब केंद्र होता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र से न्यून दाब केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करने के बाद पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण दिशा बदलकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भारत की ओर बढ़ती है। वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं अत्यधिक आर्द्र होती है। इनके द्वारा देश में कुल वर्षा का 60% भाग इनके द्वारा देश में कुल वर्षा का 60% भाग प्राप्त होता है। मतलब 60% भाग पर वर्षा होती है। दक्षिणी प्रायद्वीप के हिंद महासागर में प्रवेश के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो हवाएं अरब सागर पार कर भारत में प्रवेश करती है, वे अरब सागर का मानसून कहलाती है। यह शाखा देश में 3 मार्गों से प्रवेश करती है। पहला, पश्चिमी घाट से शाखा। यह शाखा सर्वप्रथम पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से टकराती है, जहां इन हवाओं से पश्चिमी तटीय मैदान तथा पश्चिमी ढालों पर 240 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल वृष्टिछाया प्रदेश में आने के कारण बहुत कम वर्षा प्राप्त करते हैं। वृष्टिछाया प्रदेश के पवन विमुख ढाल हैं, जहां नीचे उत्तरी पवन का तापमान बढ़ जाने से शुष्कता में वृद्धि होती है, तो पवन विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती। ख, मध्य भारत की शाखा। भारत के मध्य में होके गुजरना मानसून का। यह शाखा नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर छोटा नागपुर के पठार पर पहुंचकर 150 सेंटीमीटर वर्षा करती है। ग, उत्तर शाखा। अरब सागरीय मानसून की ओर एक शाखा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब से होती हुई पश्चिमी हिमालय से टकराती है। अरावली श्रेणियाँ इनके समांतर स्थित
होने से राजस्थान में कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून यह शाखा देश में वर्षा करने वाली प्रमुख शाखा है। बंगाल की खाड़ी को पार करके यह हवाएं सर्वप्रथम गारो खासी पहाड़ियों से टकराकर चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर तक करती है। आगे बढ़ने पर यह हवाएं हिमालय पर्वत द्वारा रोक ली जाती है। यहाँ एक शाखा असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है तथा दूसरी शाखा हिमालय के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती है। हवाओं के पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ साथ नमी कम होने से वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। इस प्रकार उत्तरी पूर्व पर्वतीय भाग से दक्षिण की ओर मैदान में बढ़ने पर वर्षा कम होती जाती है। जैसे नैनीताल में 206, बरेली में 81 सेंटीमीटर, इसमें नैनीताल में 206 सेंटीमीटर, बरेली में 83 सेंटीमीटर तथा आगरा में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह शाखा पंजाब तक वर्षा करती है। शरद ऋतु परिस्थितियाँ मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक की अवधि शरद ऋतु की होती है। इस ऋतु में मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। तापमान 23 सितंबर के बाद सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकने के से भारत में तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। न्यूनतम तापमान में अधिक कमी होती है। दिसंबर में तापमान अधिक तेजी से कम होता है। दिसंबर में क्या होता है, तापमान बहुत जल्द ठंडा होने लगता है, कमी आने लगती है तापमान में। वायुदाब तापमान में कमी होने के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में वायुदाब बढ़ने लगता है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे BL ऑफिशियल RJ09 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सके और आप अपने इस प्रकार के और भी वीडियो देख सके जल्द से जल्द। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम की हमने QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सके ताकि हम आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद दोस्तों।